बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पाई कहाँ जाती है या किस तरह के जानदारों में पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ऑल टाइप ऑफ सेल्स में पाई जाती है। यानी कि चाहे कोई सेल प्रोकैरियोट है, यानी कि जिसमें अच्छी शक्ल का न्यूक्लियस नहीं है, या कोई सेल यूकैरियोट है यानी जिसमें वेल डिफाइंड बहुत अच्छी शक्ल का न्यूक्लियस है, चाहे वो फंजाई का सेल है, चाहे वो प्लांट का सेल है, कोई भी जानदार है उसके सेल में सेल मेम्ब्रेन लाजमी पाई जाएगी। देखें, अगर तो सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाए तो फिर इससे मुराद ये है कि सेल के अंदर कोई भी जो मेम्ब्रेन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है, चाहे वो गोल्जी बॉडीज की है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट की है, कोई भी मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर पाई जाती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाई जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब कहेंगे, जब ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाई जाएगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैं चाहता था कि शुरू में ही क्लियर कर दिया जाए, वो ये कि सेल के अंदर पाई जाने वाली तमाम मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए सबसे आउटर मेम्ब्रेन की, जो कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द है वो भी सेल मेम्ब्रेन की ही टाइप, लेकिन कहा उसको क्या जाएगा, कहा उसको जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तमाम इकसाम के सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा, हमारी किताब में दूसरे नंबर पे इसके जो फंक्शंस या अफ़आल हैं उनको डिस्कस किया गया है। अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन का जो पहला फंक्शन डिस्कस किया गया है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखिए, द वर्ड सेमी से मुराद है जुज़वी, थोड़ा, कुछ। परमिएबल जो परमिट करे, इजाजत दे, गुजरने दे। और मेम्ब्रेन्स देखें, इस दुनिया में मुख्तलिफ तरह की मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। अब मेम्ब्रेन्स क्या है? मेम्ब्रेन्स कुछ सतहें होती हैं। अच्छा, अब कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, छोटी चीज़ें हैं, उनको अपने अंदर से गुजरने देते हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं जिनका जो साइज है वो बड़ा है, उनको रोक लेते हैं। तो वो मेम्ब्रेन्स जो छोटी चीज़ों को गुजरने दें लेकिन बड़ी चीज़ों को रोक लें, ऐसी मेम्ब्रेन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही है। वजह, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है, वाटर एक छोटा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक छोटा मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से बआसानी गुजरने देती हैं। यानी ये चीज़ें बाहर से अंदर भी आसानी से आ सकती हैं और अंदर से बाहर भी आसानी से जा सकती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इसके अंदर से लिपिड्स गुजर जाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम इसके अंदर से कहें प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स गुजर जाएं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि सेल्स के अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनके आने जाने की जो सहूलत है वो हो गई। तो इसका पहला फंक्शन ये था। इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है केमिकल मैसेजिंग। देखिए, एक सेल ने अगर दूसरे सेल को पैगाम भेजना हो तो सेल्स के पास सोशल मीडिया की, मोबाइल फ़ोन की सहूलत मुयस्सर नहीं है, और ना ही सेल्स के पास जो ख़त लिखने का कोई बंदोबस्त मौजूद है। तो सेल्स क्या करेंगे? अब सेल ने, जब एक सेल ने दूसरे सेल को कोई पैगाम भेजना होता है ना, तो वो कुछ ख़ास किस्म के
केमिकल्स प्रोड्यूस करके रिलीज कर देता है उस सेल की जानिब जिसको उसने कोई खास पैगाम भेजना है। अब वो मैसेज जो कि केमिकल की शक्ल में आ रहा है, उस केमिकल उस मैसेज को रिसीव करेगा। कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन करेगी। अब सेल मेम्ब्रेन आने वाले मैसेज को रिसीव करेगी और सेल मेम्ब्रेन को पता भी चल जाएगा कि आने वाला मैसेज जो है वो किस सेल से आया है। किसी गुर्दे के सेल से आया है, लिवर के सेल से आया है, एपिथेलियल टिश्यू के सेल से आया है। तो दो काम इसने किए। पहला, रिसीविंग ऑफ मैसेज को वसूल करना, एंड सेकंड वन वाज टू रिकॉग्नाइज दैट सेल, उस सेल को पहचानना कि ये किस सेल ने भेजा है। उसके बाद ये जो तीसरा काम करेगी, अब फर्ज करें वो जो केमिकल यानी मैसेज आया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड है, तो फिर ये उस मैसेज को कन्वे भी करेगी टुवर्ड दैट पार्ट, उस हिस्से की जानिब जिसके मुतल्लिक वो मैसेज आया था। तो ये दो काम सेल मेम्ब्रेन के हैं। पहला वो ये कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अलाउ मटेरियल टू ट्रांसफर, मटेरियल के तबादले को अलाउ करती है। दूसरा, केमिकल मैसेजिंग, जो केमिकल्स आते हैं मैसेज की शक्ल में रिसीव करना, उनको सेल्स को पहचानना और उस मैसेज को कन्वे करना टू अप्रोप्रिएट पार्ट। तो उसके बाद अब अगली बात यह है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि हर चीज़ सेल से मिलके हर चीज़ किसी न किसी केमिकल से मिलके बनी हुई है, तो सेल मेम्ब्रेन भी तो आखिर किसी चीज़ से बनी होगी। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, इसको समझने के लिए एक मॉडल पेश किया गया जो हमें यह समझाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये कहा जाता है कि दो चीज़ें इसके मेजर पार्ट्स हैं। एक चीज़ है इसमें लिपिड्स और दूसरी चीज़ है इसमें प्रोटीन। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें क्या समझाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है, हमें ये पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने हमें ये बताया कि ये बेसिकली उसके अंदर मौजूद कैसे हैं, इनकी मिकदार कैसे कैसे है, किस किस जगह पे हैं। देखिए, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर ये होता है कि लिपिड्स की दो लेयर होती हैं। अब अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें आपको लिपिड की एक लेयर ये नजर आ रही होगी, एक लेयर ये नजर आ रही होगी। तो लिपिड्स की कितनी लेयर हो गई? दो। दो को कहते हैं बाई, यानी कि बाई लेयर हो गई किसकी? लिपिड्स की। लिपिड्स की दो लेयर्स हैं। और अगर हम गौर करें तो इसमें ये जो है बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रोटीन्स के हैं। तो बड़े बड़े प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स लिपिड्स की बाई लेयर के अंदर इंबेडेड हैं, धंसे हुए हैं। और ये जो लिपिड्स के ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल लिपिड्स के अंदर धंसे हुए हैं, ये जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे हुए हैं, ये स्टिल नहीं है, साकन नहीं है, बल्कि ये आजादाना मूव भी करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे बेहतर मिसाल ये है कि आप ये समझें कि जो लिपिड्स हैं वो एक समंदर की मानद है, बहुत ज़्यादा हैं, वसी हैं, फैले हुए हैं। और उसमें जो बड़े बड़े हवाई जहाज उसमें जो बड़े बड़े बहरी जहाज चल रहे हैं वो किसकी मानद हैं? वो प्रोटीन्स की मानद है। और वो आज़ादाना घूम फिर रहे हैं, अपनी जगह पे साकन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह लिपिड्स की दो लेयर्स में प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धंसे हुए हैं और अपनी जगह, अपनी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली चेंज कर रहे हैं। अच्छा, जो मेजर पार्ट हैं वो तो चले ये दो हो गए, एक हो गया लिपिड और एक हो गया प्रोटीन। इसके अलावा बहुत थोड़ी सी मिकदार में कुछ और चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है। ज़हन में रखिएगा कि ग्लाइको से मुराद है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मुराद है प्रोटीन। और इसके अलावा इसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी मौजूद हैं। अब ग्लाइको से मुराद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से मुराद लिपिड। और इसके अलावा अगर हम देखें यूकैरियोट्स, यानी कि वो जानदार जिनके न्यूक्लियस में एक बाकायदा, जिनके सेल्स में एक बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो उनके अंदर
कुछ मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल के भी पाए जाते हैं। ये मैंने ये क्या बनाया, ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने कहा कि ये लिपिड्स के जो हैं 2 मेम्ब्रेन्स हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरह के क्यों मैंने बनाए, उसकी वजह ये है कि जो लिपिड्स हैं उनकी जो सिंबॉलिक डायग्राम है वो ऐसे बनाई जाती है। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको लिपिड का हेड कहते हैं और नीचे वाला हिस्सा इसका टेल कहलाता है। तो ये था एक मॉडल जिसकी मदद से हमें समझाया गया कि बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है ये होती कैसी है। तो सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस्तेमाल किया गया, जिसके मुताबिक लिपिड्स की 2 मेम्ब्रेन्स के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड होंगे और यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन हर वक्त चेंज कर रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि समंदर के अंदर जो बहरी जहाज हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ छोटे मॉलिक्यूल थोड़ी सी मिकदार में ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में भी मौजूद होंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था ये इख्तिताम पजीर हुआ। इससे अगले लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।